निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेके आए। किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ा रोल सामने आया है। इसमें राकेश टिकैत जी का कहना है कि अब रेल रोको अभियान चलेगा। जी हाँ, संसद घेराव हो गया, सड़क घेराव हो गया, लगातार प्रोटेस्ट 70 दिनों से ज्यादा हो गए, प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। और इसके बाद अब बात यहाँ तक आ गई कि रेल रोको अभियान चलाने के लिए किसान सड़कों पर आ गए हैं। अब सरकार क्या करेगी? अब तो ना सड़कें खुदवा सकती है, ना उन पे कील लगवा सकती है, ना ही पत्थर लगवा सकती है। अब क्या करेगी? क्या वो रेल की पटरियां उखड़वा देगी? मतलब सरकार की जो काली करतूतें हैं, अपना जो उनका काला कानून है ना, उसको वो वापस लेना चाहती है और ना ही किसान पीछे हटना चाहते हैं। मतलब कि ये जो लड़ाई है, ये डिग्निटी का सवाल है। यहाँ पे अब किसान नहीं रह गए हैं, आत्मसम्मान की लड़ाई हो चुकी है ये। और लगातार किसान प्रयास कर रहे हैं कि संसद भले ही सत्ताधारियों की हो, पूंजीपतियों की हो, लेकिन सड़क आज भी किसानों की है। और लगातार नए नए तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल कर रहे हैं। और सरकार से वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का सीधा सीधा तौर से सरकार से कहना है कि घर वापसी तब तक नहीं होगी जब तक वो बिल वापस नहीं लेंगे। और इसके लिए दुनिया भर से किसान एकजुट हो रहे हैं। वो चाहे किसान यूपी का हो, हरियाणा का हो, चाहे कहीं का भी हो, किसान, ये एक लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं रह गई है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि सरकार के और पूंजीपति सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। और सोचिए, आप भी किसान हो सकते हैं, हम भी किसान हो सकते हैं। थाली में अगर खाना आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खेत में ही काम करना ज़रूरी है। अगर हमें अनाज की ज़रूरत है तो हमें उस किसान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और सरकार का एक काला चेहरा, फिर से एक रणनीति हमारे सामने जो आई है वो बहुत ही भयानक है। फिर से जनता को लोभ लालच देकर उसको बहकाने की कोशिश की जा रही है, उससे वोट हथियाने की कोशिश की जा रही है, ताकि फिर भोली जनता को भटका कर उसका वोट ले लिया जाए। फिर तानाशाह सरकार सत्ता में बैठे और अपनी मर्जी से इस देश में जो चाहे वो कर सकती है, जो चाहे वो पूंजीपतियों के हाथों में बेच सकती है, जो चाहे उस प्रॉपर्टी को या किसी चीज पे अपनी मनमानी कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है बंगाल चुनाव के दौरान कि 18,000 रुपए किसानों के अकाउंट में जाएंगे। जी हाँ, बंगाल में चुनाव आ रहा है और जनता को लुभाना है। लुभाने के लिए मंदिर मस्जिद तो अब काम नहीं आएगा, ना ही जाति का एंगल अब काम आएगा। तो इसके लिए अमित शाह ने एक बहुत ही बड़ी चाल खेलने का सोच लिया है। उनका कहना है कि किसानों के अकाउंट में वो 18,000 रुपये भेजेंगे और प्रत्येक किसान व्यक्ति के अकाउंट में 18,000 रुपये जाएंगे, जिसके कारण वो किसान आंदोलन को एक नया मोड़ देना चाह रहे हैं और उसको मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको और उनकी सत्ता में बैठे लोगों को बंगाल चुनाव जो जीतना है, बंगाल चुनाव के लिए मतलब कि सत्ता के वो लोग इतने भूखे कि सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो चाहे तो किसी की कुर्सी खींच सकते हैं, वो चाहे तो किसी का मर्डर कर सकते हैं, और वो चाहे तो जाति के राजनीति कर सकते हैं, धार्मिक राजनीति कर सकते हैं। दिल्ली दंगे जैसे लास्ट टाइम पे हमारा क्या हुआ था, जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है धार्मिक राजनीति होने लगती है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगते हैं। तो ऐसे काली करतूतें लगातार सामने आ रही हैं। मोदी जी ने एक कोटेशन दिया था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे, तो शायद 15 लाख रुपए आप लोगों के अकाउंट में आ गए हों। तो ऐसा ही लोभ लालच हमारे गृह मंत्री दे रहे हैं अमित शाह जी कि 18,000 रुपये किसानों के खाते में जाएंगे, जिससे वो किसानों का आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और बंगाल चुनाव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, ताकि लालच भोली भाली जनता को उनके अधिकारों से, उनके मुद्दों से भटकाया जाए और उनका वोट हथिया के वो सत्ता में जा सकें, पावर पोजीशन अपने हाथ में ले सकें और जनता के हाथ में सिर्फ खाली कटोरा हो। असम में पेट्रोल के 5 रुपये कम और 25% टैक्स शराब पे कम कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को वहाँ पे चुनाव जो जीतना है। आप सोच सकते हैं कि चुनाव के दौरान वो 5 रुपये कम कर सकती है, लेकिन रेगुलर डेज में जनता की ज़रूरतों पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है। सरकार किस तरीके से भुखमरी, बेरोजगारी या न जाने ऐसी तमाम ज़रूरतमंद चीज़ों से वो वाकिफ़ होती जा रही है, इसकी ओर सरकार का ध्यान ही नहीं जाता। और विश्व हिंदू परिषद, ये देखिए आप साइड 2 विंडो में वीडियोस देख रहे होंगे, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है कुछ कपल्स के वैलेंटाइन डे बनाने पर। जी हाँ, ये वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं
क्योंकि इनका कहना है कि हमारे देश में अश्लीलता को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब खुलेआम यूपी में, और चाहे जब से बीजेपी सत्ता में आई है, खुलेआम लड़कियों के कपड़े उतारे जा रहे, तब इनका अश्लीलता से कोई संबंध नहीं है। वो तब चाहे जिस चीज़ को उठा लेते हैं, तब इनसे अश्लीलता नहीं रोकी जाती है। लेकिन हाँ, अगर कोई कपल अपनी निजी जिंदगी में अगर खुश है तो लव जिहाद जैसे एंगल सामने आते हैं, अश्लीलता जैसे एंगल सामने आते हैं, और इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को ये डीमोटिवेट करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता कि इनका हिंदुत्व खतरे में कैसे आ जाता है। हिंदुत्व का विरोध करने वाले भी यही है, इसको बचाने वाले भी यही है, और तमाम राजनीति करने वाले भी यही है। तो ऐसे तमाम मुद्दों की ओर आप जनता का ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपको लगातार अपने राइट्स के प्रति, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपकी सरकार से क्या अधिकार, आपके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके लिए लगातार सवाल करते रहिए। कौन कहाँ पे किसके साथ सो रहा है, कौन किसके साथ खुश है निजी लाइफ में, इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। और ना ही आपको धर्म खाने के लिए देगा, और ना ही जातीय राजनीति आपको खाने के लिए देगी। सरकार से आप अपने अधिकारों की लगातार बात करते रहिए, और आपको ये बात करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।